एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं मैंगो के बारे में। मैंगो की बात करें तो सबसे पहले मैंगो में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। इन फ्रूट्स में जो विटामिन ए है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है मैंगो में। कितना पाया जाता है? 4800 IU, यानी कि IU का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट 4800 IU। इसमें विटामिन ए पाया जाता है और आप सबको पता ही है कि इसे किंग ऑफ फ्रूट्स के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले बात करें इसके बोटानिकल नेम की, तो इसका बोटानिकल नेम क्या होता है? वो होता है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका इसका बोटानिकल नेम है। बहुत सारे आपको बोटानिकल नेम याद करने पड़ेंगे, बट आप जितना ज्यादा इन चीजों को टाइम दोगे आपको इजीली याद हो जाएंगे, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। 3 से 4 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। सेकंड नंबर पे है इसकी फैमिली जो है एनाकार्डिएसी एंड थर्ड क्रोमोसोम नंबर जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम नंबर गुणसूत्र संख्या इसमें कितनी होती है? वो होती है 40। यहाँ पे हमने ऐसा क्यों लिखा है 2n = 4x = 40? इसका मतलब है कि ये x का मतलब होता है इसकी प्लॉइडी नेचर। प्लॉइडी नेचर में क्या होता है? ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, बहुत सारी ऐसी प्लॉइडी नेचर होती है। तो अगर हम बात करें मैंगो, ये टेट्राप्लॉइडी नेचर का होता है। ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो वो होता है इंडो बर्मा एंड उसके बाद एडिबल पार्ट वो है मीजोकार्प। अब बात करें मीजोकार्प होता क्या है, जिसे हिंदी में कहते हैं मध्य फल भित्ति। आप ये देख सकते हैं कि आप मान लो कि ये एक मैंगो है। अगर मैं बात करूं कि मैंगो के बाहर क्या होता है, एक छिलका होता है जो है ना, लाइक पील हम जिसे कहते हैं, वो क्या होता है? एपिकार्प। बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? एपिकार्प कहते हैं। उसके बाद बात करूं मिडल में, सबसे सेंटर में क्या होता है? उसके सेंटर में उसकी गुठली होती है, स्टोन होता है। तो स्टोन की बात करें तो वो क्या है? एंडोकार्प। बाहर वाली लेयर एपिकार्प, अंदर वाला जो बिल्कुल स्टोन है वो क्या है हमारे लिए? एंडोकार्प है। और जो पार्ट हम खाते हैं, जो यानी कि इसके बीच का जो पार्ट है जिसे हम खाते हैं, वो हमारे लिए क्या है? मीजोकार्प। इसलिए हमने कहा कि एडिबल पार्ट, खाने योग्य भाग कौन सा होता है? वो होता है मीजोकार्प। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर इसके क्लाइमेट की। क्लाइमेट को अगर देखें तो एक ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में लगाई जाती है, बट कहीं ना कहीं सब ट्रॉपिकल में भी इसको इजीली लगाया जा सकता है, ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम होता नहीं है। टेम्परेचर की बात करें, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो इसके लिए है वो 24 से 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। सॉइल जो है सैंडी लॉम सॉइल इसके लिए बेस्ट मानी जाती है, जिसे हिंदी में कहते हैं बलुई दोमट मृदा। बलुई दोमट मृदा ऐसी मृदा है जिसमें सैंड और क्ले दोनों के ही पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो ये एक बैलेंस बना के रखती है, मिट्टी को बहुत ज्यादा चीकना भी नहीं करती है और बहुत ज्यादा रेत फॉर्म में भी ये नहीं होती है। पीएच की बात करें तो पीएच इसका 6.5 to 7.5 रहता है। पीएच किसको दर्शाता है? वो दर्शाता है एसिडिटी, अम्लीयता को और क्षारीयता को, कि कौन सी जो आपका फ्रूट है उसमें कितना, लाइक ये तो हम किस में बात कर रहे हैं? ये हम सॉइल में बात कर रहे हैं कि आपकी जो सॉइल है वो एसिडिक है, बेसिक है, किस तरह की आपकी सॉइल है। तो एवरेज पीएच 6.5 to 7.5 होना चाहिए। नेक्स्ट है प्लांटिंग। प्लांटिंग को देखा जाए तो प्लांटिंग का मतलब ये होता है जिसमें आप पौधा लगा रहे हो। पौधे से पौधे की दूरी बहुत ज्यादा मैटर करती है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब भी आप 2 प्लांट्स को लगाते हो या एक बाग लगा रहे हो, ऑर्चर्ड लगा रहे हो, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि एक पौधे को कितना स्पेस चाहिए, उसे सरवाइव करने के लिए, फैलने के लिए कितने स्पेस की जरूरत है। तो मैंगो में हमेशा ध्यान रखिएगा प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस P/P जो हम रखते हैं वो रखते हैं 10/10। अब मान लो मैंने आपको बोला कि आपके पास 1 हेक्टेयर का एरिया है, 1 हेक्टेयर आपके पास एरिया है और आपने मैंगो का ऑर्चर्ड लगाना है, तो बताइए मुझे 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगेंगे। तो जब आपको पता है कि मैंगो में हम 10/10 प्लांट डिस्टेंस रखते हैं मीटर की, तो आपको क्या करना है? 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। उससे आपको डिवाइड करना है 10/10 को। आप देखोगे, देखना कितने पौधे आएंगे। तो इस तरह से आप किसी के भी प्लांट्स भी निकाल सकते हो कि ये एक फॉर्मूला होता है स्पेसिंग, डिवाइड कर दो उसको प्लांट इनटू प्लांट से। इसमें आपको क्या करना होता है, ऊपर आपको फॉर्मूले में क्या चीज मेंशन करनी होती है कि आपके पास कितना एरिया, एंड नेक्स्ट नीचे क्या लिखना होता है? स्पेसिंग। स्पेसिंग हमारे पास 10/10 मीटर की है। एरिया 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर कितना भी हो सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। वेराइटीज की बात करूं तो नीलम, केसर, लंगड़ा, बॉम्बे ग्रीन, मल्लिका और दशहरी ऐसी बहुत सी वेराइटीज हैं जो मैंगो की, कुछ नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है, कुछ साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। इसके अंदर वैरायटी में देखो, अब बॉम्बे ग्रीन, अगर कोई मैंगो ग्रीन कलर का होगा
तो वो जो मैंगो है, मानो आप ग्रीन कलर का मैंगो मीठा होगा या खट्टा होगा? खट्टा होगा ना। आप अचार बनाने के लिए केरी लेके आते हो मार्केट से, वो खट्टी होती है ना, ग्रीन होती है इसीलिए। तो जहां पे भी ये बॉम्बे ग्रीन यानी कि ग्रीन कलर की बात आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऐसी वैरायटी जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? खट्टेपन के लिए। तो बॉम्बे ग्रीन क्या है? मैंगो की एक ऐसी वैरायटी है जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अब मल्लिका, मल्लिका नाम सुन के कैसा लगता है कि सबसे अच्छी वैरायटी, ऐसा होगा ना कि मल्लिका एक तरह से सबसे अच्छी वैरायटी। अब आपके लिए मैंगो की अच्छी वैरायटी क्या है? जो दिखने में बहुत सुंदर हो, बाहर से येलो कलर की हो, पीले से रंग का मैंगो हो, वही आपके लिए सुंदर है। तो मल्लिका एक ऐसी वैरायटी है जिसमें मैक्सिमम विटामिन ए पाया जाता है, सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है किसमें? बॉम्बे ग्रीन में। और ए किसमें पाया जाता है? मल्लिका में पाया जाता है। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड दशहरी। अब कुछ हाइब्रिड वैरायटीज की मैं बात करती हूँ यहाँ पे। डीएनए यानी कि शॉर्ट सी ट्रिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि इनको याद नहीं लिख के आना, पेपर में भी नहीं लिख के आना, सिर्फ आपको याद कराने के लिए। जैसे डीएनए मान लो, डी से दशहरी, एन से नीलम। दशहरी और नीलम से मिलकर क्या बनी है? आम्रपाली। कौन सी वैरायटी बनी है? आम्रपाली। आम्रपाली जो है एक ड्वार्फ वैरायटी है। कैसी वैरायटी है? एक ड्वार्फ वैरायटी है, यानी कि बोनी किस्म है। प्लांट जो इसके होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ज्यादा हाइट में नहीं होते हैं। इसीलिए पूछा जाता है, अगर आपके पास 1 हेक्टेयर का एरिया है और आप आम लगाना चाहते हैं और आप आम्रपाली वैरायटी ही लगाना चाहते हैं, तो कितने प्लांट्स लगेंगे 1 हेक्टेयर में? तो हमेशा ध्यान रखना, आम्रपाली वैरायटी में 1600 प्लांट्स पर हेक्टेयर लगते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं आरएनए। आरएनए का एक बार थोड़ा छोड़ देते हैं, आगे की बात करते हैं, वो आपको बाद में समझ आएगा। आरएएस, आरएएस होता है तो रत्ना इंटू अल्फांसो से मिलकर क्या बनी है? सिंधु। आपने बिना आम की कभी कोई गुठली, बिना मैंगो जो है वो बिना गुठली की कभी इमेजिन किया कि उसमें गुठली ही ना हो, ज्यादातर पल्प पाया जाए? तो वो कौन सी वैरायटी है? वो है सिंधु वैरायटी। पाई जाती है गुठली, बट बहुत छोटी पाई जाती है, जिसे हम एक तरह से आभासी गुठली भी कह देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनडीएम। एन से है नीलम, डी से है दशहरी, एंड एम से उससे क्या बन गया? मल्लिका। मल्लिका के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा कि मैक्सिमम विटामिन ए मैंगो की किस वैरायटी में पाया जाता है? वो है मल्लिका वैरायटी। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें रत्ना ये रह गया आरएनए। आज देखो हमने पहले इनका क्रॉस किया, फिर बाद में उसके सामने लिखा है ना उस वैरायटी का नाम। इसमें क्या है? रत्ना जो वैरायटी है वो बनी है नीलम और अल्फांसो से, इसलिए ये थोड़ा सा चेंज था। ये थे इसके मेन पॉइंट्स। अब रह गए हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंगो माल फॉर्मेशन। मैंगो माल फॉर्मेशन का मतलब ये है, मान लो एक प्लांट है मैंगो का, उसमें जो फ्लावर्स आ रहे हैं, मान लो बहुत सारे फूल आ रहे हैं, अगर वो फूल गुच्छे में आ जाएंगे तो क्या उनसे फ्रूट बन पाएगा? पॉसिबल है। एक मैंगो को स्पेस चाहिए ना रहने के लिए, उसको पेड़ पे रहने के लिए थोड़ा स्पेस तो चाहिए। अगर सारे ही फूल गुच्छे में आ गए, उसमें मैंगो बन रहे हैं छोटे छोटे, और वो बड़े ही नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज उन्हें स्पेस ही नहीं मिल रहा। पहली बात तो फ्लावर पहले ही गिर जाता है अगर मैंगो मालफॉर्मेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, फूलों का गुच्छे में आना। सेकंड नंबर पे है ब्लैक टिप। ब्लैक टिप के बारे में अगर मैं आपसे शेयर करूं तो ब्लैक टिप जो है वो बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोरोन की कमी से ब्लैक टिप हो सकता है। सेकेंडली, अगर बोरोन की कमी नहीं है या फिर कोई और रीजंस भी हैं, तो उसमें सेकंड मेन रीजन आता है, अगर आपने मैंगो का ऑर्चर्ड जो है वो लगाया हुआ है कहाँ पे, एक लाइक जहाँ पे आसपास ब्रिक्स की फैक्ट्री है, यानी कि ईंट बनाने वाली जो फैक्ट्रीज होती है वो है, तो उससे क्या हो जाएगा, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, SO2 गैस, CO2 गैस। तो ये जो गैसेस है वो भी मैंगो में क्या करती हैं, मैंगो को अफेक्ट कर देती है। आपने मैंगो देखा होगा उसके ऊपर का भाग, यानी कि ये जो मैंगो है उसका जो टॉप पोर्शन होगा वो कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो ये ब्लैक टिप है, इसके लिए आप बोरेक्स की स्प्रे कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे है स्पॉन्जी टिश्यू। कई बार आप देखते हैं टिश्यूज जो उसके हो जाते हैं बहुत स्पंजी से हो जाते हैं, ये भी मैंगो में देखने को मिलता है। एंड फोर्थ नंबर पे है अल्टरनेट बियरिंग। अल्टरनेट बियरिंग को हिंदी में कहते हैं एकांतर फलन। एकांतर फलन का मतलब क्या होता है, जिसमें मान लो एक साल तो फ्रूट आएगा, नेक्स्ट ईयर फ्रूट नहीं आएगा, उसके थर्ड ईयर फिर फ्रूट आएगा, फोर्थ ईयर फिर फ्रूट नहीं आएगा। यानी कि जिस साल फ्रूट आ रहा है वो आपके लिए ऑन ईयर, और जिस साल फ्रूट नहीं आ रहा है वो आपके लिए ऑफ ईयर। तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। बट आजकल कुछ वेराइटीज आ गई हैं जो अल्टरनेट बियरिंग वाली नहीं होती हैं, वो हर टाइम हर ईयर में हमें फ्रूट देती हैं, तो वो अलग अलग वेराइटीज हैं।
तो ये था मैंगो की बेसिक बेसिक चीजों के बारे में मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।